सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। सो आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लोजिंग करते टाइम जब लोग आपसे ये बोलते हैं कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं यहां से कमाकर दे दूंगा या दे दूंगी, तो इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से लोगों को इनडायरेक्टली मना करना है कि यार मैं तेरा पैसा नहीं लगा सकता या नहीं लगा सकती। आज मैं आपको इस वीडियो में यही चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब ज्यादातर लोगों के सामने जब ये ऑब्जेक्शन आता है ना, जब लोग बोलते हैं कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को ना डायरेक्टली मना नहीं कर पाते हैं कि यार मैं तेरा पैसा नहीं लगा सकता, मैं तेरा पैसा नहीं लगा सकती। डायरेक्टली हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को नहीं बोल पाते हैं, है ना। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हमने डायरेक्टली अपने प्रोस्पेक्ट को ये बोल दिया कि भाई मैं तेरा पैसा नहीं लगा सकता, तो ये प्रोस्पेक्ट ना फिर ज्वाइन नहीं करेगा। राइट, आपके साथ भी ऐसा होता है ना, मुझे पता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है, आप भी अपने लोगों को डायरेक्टली मना नहीं कर पाते होंगे। राइट, बट आज मैं आपको इस वीडियो में वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि आप इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीकों को अगर आपने अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि प्रोस्पेक्ट उसके बाद कभी नहीं बोलेगा कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो। प्रोस्पेक्ट खुद पैसे देकर ज्वाइन करेगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। बोलते हैं ना, एक कहावत है कि सांप भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगा। सेम यही चीज होने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ठीक है, सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर आप फ्यूचर में आने वाले इसी तरीके का वीडियोस का फायदा उठाना चाहते हो, तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा। इसके पीछे रीजन क्या है, सबसे पहले हम उस रीजन पे बात करते हैं कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। अगर आपने इसके कारण पे काम कर लिया ना कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, तो ये ऑब्जेक्शन ना आपको कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कारण बता देता हूं कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं आपको कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो। तो सबसे पहला जो कारण है वो है नो ट्रस्ट। अगर कोई इंसान आपको ये बोल रहा है कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा, इसके पीछे सबसे पहला कारण है ट्रस्ट इशू। कि जो पर्सन आपको ऐसा बोल रहा है ना, उसको कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ। दैट्स वाई सामने वाला आपको ऐसा बोल रहा है कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो। ठीक है, देखो इंसान ट्रस्ट कब करता है, इंसान देखो दो चीजें देखकर ना आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। सबसे पहली चीज है इनकम प्रूफ, आप इनकम प्रूफ दिखाकर सामने वाले को ट्रस्ट दिलवा सकते हो। एंड दूसरा नॉलेज। तो देखो ज्यादातर लोग नए होते हैं ना, तो उनके पास क्या होता है कि प्याउट नहीं होता दिखाने के लिए, तो आप सामने वाले को अपना नॉलेज दिखा के ना ट्रस्ट दिलवा सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बताया, नॉलेज दिखाकर। अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप ज्यादा नॉलेज लो। जब आपके अंदर ज्यादा नॉलेज होगी, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करोगे, तो प्रोस्पेक्ट्स को खुद ये फील होगा कि ये जो पर्सन है ना, ये मेरे लिए सही पर्सन है। अगर मैं इसके साथ बिजनेस स्टार्ट करता हूं या करती हूं, तो ये मेरे को भी पैसे कमाने में हेल्प करेगा, मेरे भी ड्रीम्स को अचीव कराने में हेल्प करेगा। तब जाकर सामने वाला आपके साथ ज्वाइन करेगा और आपको कभी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं देगा कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो। ठीक है, सो आई होप आपको सबसे पहला कारण समझ आ गया होगा, वो क्या है, नो ट्रस्ट। सो दूसरा रीजन ये है, वो है नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग का क्या मतलब होता है, नेगेटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि हो सकता है सामने वाले ने किसी ना किसी से ऐसा सुन रखा होगा कि यार ये सब ऑनलाइन बिजनेस में ना पैसे लगाने से पैसे डूब जाते हैं, इसीलिए सामने वाला जो है हमें ऐसा बोलता है कि सर या मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं आपको कमा कर दे दूंगा। सामने वाला अपना पैसा नहीं लगाना चाहता, क्योंकि वो डरता है कि अगर उसने पैसे लगा दिए और पैसे डूब गए तो, समझ आया, इसीलिए प्रोस्पेक्ट हमें ऐसा बोलता है, इसीलिए वो ऐसा हमें ऑब्जेक्शन देता है, क्योंकि उसके माइंड में एक नेगेटिव थिंकिंग है कि पैसे डूब जाएंगे लगाने से। तीसरा कारण है नो सीरियस अबाउट बिजनेस। हो सकता है सामने वाला इस बिजनेस को लेकर सीरियस ना हो, इसीलिए सामने वाला हमें ऐसा बोलता है कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा। देखो अगर कोई प्रोस्पेक्ट इस बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि सामने वाले ने अच्छे से बिजनेस को नहीं समझा होगा, आपने अच्छे से समझाया होगा बट सामने वाले को समझ नहीं आया होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो ना समझ होते हैं, उनका माइंडसेट वीक होता है, उसके भेजे में जाता ही नहीं, आप कितना ही सामने वाले को समझा लो। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है कि सामने वाले को बिजनेस अच्छे से समझ नहीं आता है और वो हमें इस टाइप का ऑब्जेक्शन देता है। ठीक है, तो ये था तीसरा रीजन जिसकी वजह से प्रोस्पेक्ट हमें बोलता है कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो। सो अब हम बात करते हैं फोर्थ रीजन के ऊपर। तो फोर्थ रीजन है हमारा फियर ऑफ फेलियर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि देखो ज्यादातर प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं ना जो फेल होने से डरते हैं। मैंने क्या बताया, फेल होने से डरते हैं, इसीलिए वो अपना पैसा लगाने से डरते हैं कि अगर मैंने पैसे लगा दिया और अगर मैं इस बिजनेस में फेल हो गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। इस वजह से सामने वाला अपना पैसा नहीं लगाना चाहता है और सामने वाला हमसे बोलता है कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो। यहाँ पे अगर हमारा पैसा डूबता है तो सामने वाला का कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। तो प्रोस्पेक्ट के माइंड में ये चलता है कि अगर मैंने सर या मैम से हेल्प ले ली और अगर पैसे डूब गए तो मेरे पैसे तो नहीं डूबेंगे, सर और मैम के डूबेंगे, है ना। इसीलिए प्रोस्पेक्ट हमें ऐसा बोलता है कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा।
लास्ट जो हमारा कारण है वो ये है, प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली कांट से नो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब प्रोस्पेक्ट को इस बिजनेस को नहीं करना होता है या फिर जब उसे मना करना होता है ना, तो वो डायरेक्टली हमें मना नहीं कर पाता है कि सर मैम मुझे इस बिजनेस को नहीं करना है। इसीलिए वो क्या करता है, इस टाइप के ऑब्जेक्शन देता है कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा। या फिर इसके अलावा आप जितने भी ऑब्जेक्शन जानते हो, जैसे पैसा नहीं है, पापा नहीं मान रहे हैं, सोच के बताऊंगा, ठीक है, ये जितने भी ऑब्जेक्शन है ना, ये प्रोस्पेक्ट इसीलिए देता है क्योंकि उसे इस बिजनेस को नहीं करना है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्शन एक बहाना है, एक एक्सक्यूज है, जिसे मैं बोलता हूं फेक ऑब्जेक्शन। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोई भी प्रोस्पेक्ट हमें ये ऑब्जेक्शन क्यों देता है कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा। राइट, मैंने आपको 5 कारण बताए हैं। राइट, सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस ऑब्जेक्शन का एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हमें प्रोस्पेक्ट को मना करना है जब प्रोस्पेक्ट हमसे ये बोलता है कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो। राइट, सो आगे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब मैं आपको 3 सॉल्यूशन बताने वाला हूं जिसको अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो और आप अपने प्रोस्पेक्ट को मना कर सकते हो इनडायरेक्टली कि भाई बहन मैं आपका पैसा नहीं लगा सकता या नहीं लगा सकती। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 की। देखो जो सॉल्यूशन नंबर 1 है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। अगर आपने सिर्फ इसी सॉल्यूशन को अच्छे से इंप्लीमेंट किया तो आई एम 100% श्योर आप इस ऑब्जेक्शन को ना बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल कर पाओगे। ठीक है, और प्रोस्पेक्ट उसके बाद कभी नहीं बोलेगा कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो। ठीक है, तो जैसे ही प्रोस्पेक्ट आपको ये बोलता है कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, ठीक है, मैं कमा कर दे दूंगा, तो आपको क्या बोलना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो यहाँ पे ना 2 चीजें हैं। एक तो हॉट मार्केट के लोग जो आपके दोस्त होंगे या फिर जो कजन्स होंगे या फिर जो आपके रिलेटिव्स होंगे, वो आपसे बोलेंगे कि यार तू मेरा दोस्त है, तू मेरा पैसा लगा दे, जब मेरी यहाँ से इनकम होगी तो मैं तेरे को दे दूंगा। हो सकता है आपका दोस्त या फिर कोई कजन्स ऐसा बात बोल सकता है। ठीक है, या फिर दूसरा वो लोग होंगे जो स्ट्रेंजर होंगे जो आपसे ये बोलेंगे कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा। ठीक है, ये दोनों ही केस में किस तरीके से आपको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो अगर हॉट मार्केट का कोई पर्सन है, ठीक है, या फिर मान लो कोई दोस्त है, अगर आपको ये बोलता है कि भाई तू मेरा अच्छा दोस्त है, तू मेरा पैसा लगा दे, मैं तेरे को कमा कर दे दूंगा, तो आपको यहाँ पे किस तरीके से आपको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, ध्यान से सुनना। देख भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि यार तू मेरा एक अच्छा दोस्त है और हमारे और तेरे बीच देख पैसों की कोई मोल नहीं है, लेकिन अब लेकिन के आगे क्या बोलना है ये बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने आपको लाइन बताया ये हॉट मार्केट के लिए है। ठीक है, अगर कोई हॉट मार्केट का कोई पर्सन आपसे ये बोलता है कि भाई तू मेरा पैसा लगा दे, मैं तेरे को कमा कर दे दूंगा, तो आपको इस तरीके से स्टार्टिंग करनी है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज जो होते हैं स्ट्रेंजर। अगर कोई स्ट्रेंजर्स आपसे ये बात बोलता है कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा, ठीक है, तो यहां पर आपको किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, ध्यान से समझना। आपको बोलना है कि देखो ब्रदर मैं आपकी बात समझ रहा हूं और मेरे को अच्छा लगा कि यार आप मेरे से हेल्प मांग रहे हो, कहीं ना कहीं आप मेरे को अपना समझते हो, इसलिए आप मेरे से हेल्प मांग रहे हो, लेकिन अब लेकिन के आगे जो बातें हैं ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको लेकिन के आगे क्या बोलना है, बहुत ध्यान से समझना। आपको बोलना है हमारी जो सिस्टम है ना इसके खिलाफ है। ठीक है, आपको क्या बोलना है, हमारी जो सिस्टम है इसके खिलाफ है, और मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, मैं जिस सिस्टम के साथ काम कर रहा हूं ना, यहाँ पे एक रूल है, यहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि आप किसी का भी पैसा नहीं लगा सकते। ठीक है, दिस इज रूल। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना वो बड़ा समझदार है, वो यहाँ पे ये कह सकता है कि सर या फिर यार कंपनी को क्या पता चलेगा, लोगों को क्या पता चलेगा, ये तो आपके और हमारे बीच की बात है। प्रोस्पेक्ट ऐसा आपको बोल सकता है। तब आपको यहाँ पे क्या बोलना है, ध्यान से समझो। तब आप उनको बताओ कि देखिए मैं इस बिजनेस में बहुत सीरियस हूं और गलती से भी चोरी छुपे मैं कोई रूल नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना कैरियर को बिल्ड कर रहा हूं। मैं आपकी हेल्प तो करना चाहता हूं बट मैं आपकी पैसे की हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये सिस्टम के खिलाफ है, इसलिए मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकता हूं, क्योंकि जो इंसान सिस्टम के खिलाफ जाता है ना वो इस बिजनेस में फेल हो जाता है, जो कि यार मैं कतई नहीं चाहता कि मैं इस बिजनेस में फेल हो जाऊं। ठीक है, यहाँ पे जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये बातें बोलते हो ना, तो इससे होता क्या है कि सामने वाले के माइंड में ये चला जाता है कि यार ये सिस्टम के खिलाफ है, ठीक है, तो मेरी तो अभी हेल्प नहीं होने वाली, सर और मैं मेरी हेल्प नहीं करेंगे पैसे का। ठीक है, तो उसके माइंड में चला जाएगा कि अब मेरे को ही पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सामने वाले को कट एंड क्लियर बोल दो कि ब्रदर देखो ये तो सिस्टम के खिलाफ है, मैं तो आपकी हेल्प नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आपको ही पैसे लगाने पड़ेंगे अगर आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। राइट, सो आई होप ये जो सोल्यूशन मैंने बताया है, फर्स्ट सोल्यूशन, आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और मुझे लगता है कि अब आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लोगे। राइट,
अब हम चलते हैं दूसरे सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। दूसरा नंबर सॉल्यूशन भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे ये बोलता है कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा या दे दूंगी, तो आपको क्या बोलना है? बोलना है देखो ब्रदर, अभी आपसे पहले ना मेरी 2-3 लोगों से बात हो रही थी और वो लोग भी बोल रहे थे कि सर आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा। तो मेरे भाई आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम सारे लोगों का पैसा लगा के हेल्प कर सके? आप बताओ। तो सामने वाला क्या बोलेगा कि नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। ब्रदर आप एक चीज सोचो, अगर आप मेरे जगह पे होते, ठीक है, और अगर आपसे 2-4 लोग ये बोलते कि सर आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा, तो क्या पैसे की हेल्प करते? प्रोस्पेक्ट से आपको पूछना है कि क्या पैसे की हेल्प करते? तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलता है कि नहीं सर मैं तो नहीं लगाता, है ना। तो ब्रदर सेम उसी तरीके से यार मैं भी आपकी पैसे की हेल्प तो नहीं कर सकता, बट इसके बाद जैसे आप पैसे लगाते हो, जैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, उसके बाद जो भी मेरे से बन पाएगा मैं वो सारी हेल्प करूंगा। आपका पे आउट बनवाने में, आपका पैसा रिकवर करवाने में, आपको लेवल्स अचीव करवाने में, मैं वो सारी चीजों में आपकी हेल्प करूंगा। बट यार मैं पैसे की हेल्प तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो यार पैसे तो आपको ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अगर आप ये चीज बोलते हो तो। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर सॉल्यूशन के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट सॉल्यूशन है और ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, आप भी इसको यूज कर सकते हो। इस सॉल्यूशन में क्या होता है ना कि हम सामने वाले को एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं। अब वो एग्जांपल कौन सा है, ध्यान से समझो। जैसे ही प्रोस्पेक्ट आपसे ये बोलता है कि सर मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं कमा कर दे दूंगा या दे दूंगी, तो आपको सामने वाले से एक सवाल करना है कि ब्रदर सिस्टर आप मेरे को एक चीज बताओ, जब आप कॉलेज या फिर स्कूल में जब आप एडमिशन लेने के लिए गए थे, तो क्या आपने उस टाइम पे प्रिंसिपल से ये बात बोली थी कि सर आप मेरा एडमिशन फीस दे दो, जब मैं यहाँ से पढ़ के निकलूंगा, जब मेरा जॉब लग जाएगा ना, तो फिर मैं आपको एडमिशन फीस दे दूंगा? क्या आपने ऐसा बोला था प्रिंसिपल को? तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा कि नहीं यार मैंने तो ऐसा नहीं बोला, ठीक है, ऐसा तो होता ही नहीं। तो ब्रदर यहां भी नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रदर यहां भी नहीं होता है। अगर आपको हमारे सिस्टम का पार्ट बनना है तो आपको ही पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको ही एडमिशन फीस देने पड़ेंगे, तभी आप हमारे बैच का पार्ट बन पाओगे, अदरवाइज नहीं बन पाओगे, ठीक है। मैं आपकी पैसे की हेल्प तो नहीं कर सकता, ये आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, बट इसके बाद जो भी हेल्प होगा ना वो मैं आपकी सारी हेल्प करूंगा, आपका पैसे कमाने में, आपका पैसा रिकवर करवाने में, आपका लेवल्स अचीव करवाने में, ठीक है। इन सभी चीजों में मैं आपकी हेल्प करूंगा, बट यार मैं पैसे की हेल्प तो नहीं कर सकता, आपको ही लगाने पड़ेंगे। ये था तीसरा नंबर तरीका, जिसको अगर आप अच्छे से इंप्लीमेंट करो तो आप काफी अच्छे तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि लोगों को ना एग्जांपल बहुत जल्दी समझ आ जाता है, ठीक है। आई होप इस वीडियो में मैंने जो आपको 3 सॉल्यूशन बताए हैं इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा पसंद आया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी सीख सके कि इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है, राइट। आपने ये तो सीख लिया कि इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है, राइट। अगर आप ये चीज सीखना चाहते हो कि आप मिनिमम बिलिंग लोगों का कैसे करवा सकते हो बूट कैंप डे 2 के बाद या बूट कैंप डे 3 के बाद, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो लिंक दिख रही होगी, इस वीडियो को अभी जाकर देख लेना, आप इसमें सीख जाओगे कि मिनिमम बिलिंग कैसे करवाया जाता है, ठीक है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।